एओर्टिक स्टेनोसिस एक इम्पॉर्टेंट बीमारी इसलिए है कि अगर बॉडी में खून ना पहुंचे तो फिर ऑब्वियसली हर अंग बॉडी का ठीक से काम नहीं करता है। जैसे कि अगर उसकी वजह से, सिकुड़ने की वजह से हार्ट से ब्रेन में नहीं खून पहुंचता तो हमें फेंटिंग के एपिसोड्स हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। पर जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि सर्जरी एक मेजर सर्जरी है, मेजर हार्ट सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है, तो कई एल्डरली लोगों में तो इसकी पॉसिबिलिटी होती ही नहीं, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है एज के हिसाब से। कई और बीमारियां होती हैं, लंग्स खराब होते हैं, किडनीज खराब होती है, तो फिर ये सर्जरी नहीं हो सकती। तो ये देखा गया कि 50% लोगों की तो सर्जरी हो ही नहीं पाती है, और इसीलिए साइंस ने बहुत तरक्की की पिछले 20 सालों में। और ये जो हम कहते हैं कि नॉन इन्वेजिव या नॉन सर्जिकल टेक्निक, उसको हम ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन या टैवी के नाम से जानते हैं। अब ये टेक्निक बगैर ऑपरेशन के होती है, जिस तरह की एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होती है, बगैर एनेस्थीसिया के होती है, कैथ लैब में होती है, सर्जिकल थिएटर में नहीं होती है, और ग्रॉइन के ज़रिए ही एक कैथेटर डाल के वाल्व चेंज हो जाता है। कई तरह के और रिस्क फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन ही नहीं है, एक बहुत मिनिमल छोटा ऑपरेशन है। इसी तरह स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं जो कि ऑपरेशन में होते हैं। पेशेंट 24 घंटे में ही ठीक होकर चलना फिरना शुरू कर देता है, और ज़्यादातर पेशेंट अगले दिन या उसके अगले दिन, यानी कि 1 रात या 2 रात में भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि वो जब जाते हैं तो अपनी नॉर्मल लाइफ पे चले जाते हैं। इसमें कोई वुंड नहीं होता, कोई रिकवरी पीरियड नहीं होता। वाल्व उसी वक्त फंक्शन शुरू कर देता है टेबल पर ही, और पेशेंट अपने आप को 2-3 दिन में ही नॉर्मल फील करके नॉर्मल लाइफ पे आ सकता है।